नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करते हैं एआईपीजीटी की प्रिपरेशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी ये एआईपीजीटी की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखें। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने चरक पूर्वात परीक्षों के बारे में बात की है, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड चरक पूर्वात के, और इनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड यानी कि अर्घवद्य अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। थर्ड चैप्टर का नाम है अर्घवद्य अध्याय, जो कि चरक पूर्वात का थर्ड चैप्टर है। तो इसमें क्या है, बहिप्रमर्जन द्रव्यों का वर्णन किया है। जैसे कि हमने चैप्टर 2 पढ़ा था जिसमें अपमार्ग तुंडलीय अध्याय था, उसमें अंतप्रमर्जन द्रव्यों का वर्णन था। तो इसमें बहिप्रमर्जन द्रव्यों का वर्णन है। चरक ने सिद्धतम, जो काफी चीजों से सिद्ध किया गया वो होता है सिद्धतम। जैसे चूर्ण लेप प्रदेह की संख्या 32 बताई है, 32 बताई है। चरक ने बहिप्रमर्जन हेतु प्रयोज्य 32 लेपों में एक स्वेदहर प्रघर्ष का वर्णन किया है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि किसमें 32 लेपों में किस चीज का वर्णन किया, तो एक स्वेदहर प्रघर्ष का वर्णन किया है। चरकोक्त अर्घवद्य अध्याय में कुल सूत्रों की संख्या 30 है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अर्घवद्य अध्याय में सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 30। तो 32 लेपों में से गोरोचन एवं सरसप तेल की भावना देते हैं। जो ये 32 लेपों का जिनका वर्णन किया है उसमें गोरोचन और सरसप तेल की भावना दी है, और ये बीएचयू के एग्जाम में 2013 में आया भी था। तो ये याद रखिएगा, 32 लेपों में किस चीज की भावना दी है, गोरोचन और सरसप तेल की। तो कुष्ठ 6 सित्तम योग षड सिद्ध योगो चूर्ण में गोपित गोरोचन की भावना देते हैं। जो कुष्ठ है 6 सित्तम योग, उनमें गोरोचन की भावना दी है। तो मीन्स बाकी में जैसे सरसप तेल दिया है तो इसमें 6 में कुष्ठ है, उनमें सिर्फ गोरोचन की भावना दी है। अब बात करते हैं कुल 32 लेपों के बारे में। तो जिसमें से 15 है कफनाशक, 4 है वात विकारनाशक, 3 है वात रक्तनाशक, 2 है सिरशूलनाशक, 2 है धाशामक, 1 है उदरशूलनाशक, 1 है पार्श्व शूलनाशक, 1 है शीतनाशक, 1 है विषगन लेप, 1 स्वेदहर लेप, 1 दुर्गंधनाशक। तो मेन आपको क्या करना है, पहले 5 को अच्छे से करना है। तो अगर जैसे पूछा जाता है कफनाशक में आपको 15 याद रखना है। जैसे कफ के 5 भेद होते हैं, बस आपको ऐसे याद रखना 15। वात विकार में 4, जैसे कि आप अगर याद रखें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, वात पित्त कफ और त्रिदोष। तो ये क्या हो गया 4। तो 4 इसमें। वात रक्त आ जाएगा, तो वात पित्त कफ की जगह वात पित्त रक्त कर लेंगे हम। ठीक है, तो 3 याद रखें। सिर और शूल मिलके 2 बन गए। दाहशामक 2, अंतर्दय बहेदा। ठीक है, ऐसे करके बाकी जितने भी रहेंगे उन सब की संख्या 1 है। तो इस तरीके से 32 लेपों को आप याद कर सकते हैं। हम बात करते हैं इन सब के लेपों के बारे में। जैसे कि कुष्ठनाशक है, जैसे कुष्ठनाशक लेपों की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मनशिलाले, मरीचानी, तेलमार्क, पय, कुष्ठर, प्रमेह। ठीक है। सेकंड है जैसे कि तुथम, विडंग, मरीचानी, कुष्ठम, लोधरम, चद्वत, समनिशाल, स्यात। उसका रसांजन, सप्रियोना, अबीजम, युक्तम, कपितस्य, रसेन लेप। करंज बीज, एडंगच, सकुष्ठम, गोमूत्र पिष्टम च परह प्रदेह। तो ये अलग अलग ये चरक सूत्र के अकॉर्डिंग दिया गया है। पर दोस्तों, इनमें एक सब चीज नॉर्मल है, जैसे कि मनशिला है, तुथ है, रसांजन है, करंज बीज है। तो नोट आपको ये करना है कि अगर लेप कुष्ठनाशक होगा तो पहली औषधि उसकी रस औषधि होगी। जैसे कि मनशिला है, रस औषधि है, तुथ, रसांजन, करंज बीज, तो ये रस औषधि आ गई। अगर जितने भी अगर आपको याद रखना है कि ये कौन से उसका होगा, तो पहली औषधि उसकी रस औषधि होगी तो कुष्ठनाशक होगा। जैसे मनशिला, मरीच, तेलमार्क, ये कुष्ठर पर में है। तुथ, विडंग, मरीच है, लोध्र, ये सब है ना। रसांजन, सप्रियन, बीज युक्त, कपित, करंज बीज, एडंग, सकुष्ठ, गोमूत्र पिष्ठम, ये सब। ठीक है। अब बात करते हैं वातहर के बारे में। अनूप मत्स्य मिशम वेशवारे उष्ण प्रदेह पवन अपहा स्यात्। धातु का क्षय वात वृद्धि हो गया। अगर धातु का क्षय हो रहा है, अनूप मत्स्य मिशम वेशवारे उष्ण प्रदेह पवन अपहा स्यात्। ठीक है। अनूप मास, ये सब क्या करते हैं, वात का कम करते हैं। मीन्स वात मतलब ये धातु का क्षय करते हैं, तो इससे वात की वृद्धि होगी। तो वातहर ये है सबके अनूप मास, वेशवारे, उष्ण प्रदेह। सेकेंड है सस्नेश चतुभि दशमूल मिश्रे गंध औषधेश अनिल अपह प्रदेह। कुष्ठम शताहवा सव्यम यव अना चूर्ण सतेल अमल मुंती वाते।
तो ये सब क्या है, ये वाथर है। स्नेह चतुभि दशमूल मिश्र गंधौषधे अनिलभ प्रदेह कुष्ठ शतावा सव्यानाम यव चूर्ण है ना, सतेल अमल मूंती, ये सब क्या है, ये वाथर औषधि है। तो इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे श्लोक के फॉर्म में भी आ सकते हैं। जैसे अनोपमास क्या है, वैसे ये धातुओं का क्षय करता है अनोपमास, है ना। तो इससे क्या वात की वृद्धि होती है। धातुओं का जहाँ क्षय होगा वहां पे वात की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं उदरशूल। तक्रेन युक्तम यह चूर्ण मुषणम शारमर्ते जठरे निहन्यात। तो चरक सूत्र के थर्ड चैप्टर के 20th श्लोक है ये। तो वात रक्त में क्या था, वाते सरकते सगृतम प्रदेह गोधूम चूर्ण छगली पश्चे। तो आपको ये सब चीजें देखिए याद करनी पड़ेगी। इसको कोई ट्रिक नहीं है, बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि यव का चूर्ण हम अगर हम दे देते हैं तो उदरशूल कम होता है ना। तक्र दे देते हैं, है ना। तो ये सब है ना। वात रक्त में क्या आता है, सघृत घृत साधित औषध दे देते हैं, है ना। गोधूम चूर्ण, है ना। ये सब इससे क्या होता है, ये वात रक्त और उदरशूल में काम आती है। अब सिरशूल के लिए क्या कहते हैं, नत उत्पलम चंदन कुष्ठम युक्तम सिरुज्जाम सघृत प्रदे। मतलब चंदन का पेस्ट बना के सर पे लगा देना, सिरुजा में सघृत लगा देना। तो ये सब सिरशूल में लाभकारी है। उसका कहते हैं विषगन। विषगन में क्या है, शिरिस्तु सिंधुवार। शिरीष के पत्तों का जो पेस्ट बना के विष के लेप उस पे लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, विष से मुक्ति मिल जाती है, जहर फैलता नहीं है। तो ठीक है। सिंधुवार क्या होता है, निर्गुंडी। स्वेदहर में क्या करते हैं, श्रीशलाम मंजक हेमलोद्र त्वक दोष स्वेदहर प्रघर्ष। ठीक है। हेमलोद्र वगैरह ये सबसे क्या करने से स्वेद पसीना कम आता है। श्रीश अमलंजक होता है ना। दुर्गंध नाशक के लिए क्या करते हैं, पत्र अम्बुल लोद्र भय चंदन आदि श्रीश दुर्गंध प्रदेह। तो इससे अगर किसी को स्मेल आ रही है ना, तो इस पे चंदन का लेप कर दो, है लोद्र का कर दो। तो ये सब बहुत बेनिफिट है। लेप के भेद के बारे में। लेप के भेद जैसे प्रलेप प्रदेह आलेप। ठीक है। सुश्रुत अनुसार इसके आलेप के भेद है, प्रलेप का नहीं है। तो पर लेकिन इसके ये है गुण, शीत तनु अविशोषी और विशोषी होता है। प्रदेह में वात कफ व्याधि में होता है। प्रदेह जैसे कि उष्ण शीत बहल अविशोषी, है ना। आलेप रक्तपीत व्याधि में, जैसे आलेप दोनों के मध्य की स्थिति, है ना। आलेप दोनों के मध्य की स्थिति की रक्त और पित्त व्याधि में देता है। और प्रदेह किस में देते हैं, है ना, वात और कफ में। क्योंकि पित्त में तो नहीं देंगे, क्योंकि पित्त तो वैसे ही अग्निवर्धक है ना। तो वात और कफ व्याधि में। ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमारे थर्ड चैप्टर के जो मेन टॉपिक था वो कंप्लीट हमने यहाँ पे हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।